हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, सूर्यभान है। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार। आप लोग क्या करें दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करें। और मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये सबसे पहले बता दो दोस्त। बिल्कुल 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 क्लियर है सर। तो दोस्त, आज बिहार पुलिस में जितना प्रश्न पूछा गया है मैथ्स का, उसका मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं दोस्त। और आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, हमसे पहले आप लोग क्या करें, सोल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इंटेंसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। हाँ, बहुत अलग अंदाज में समझाने का हम प्रयास करेंगे दोस्त। और आज दोस्त पार्ट वन है, यानी कि आज ही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, जितना प्रश्न पूछा हुआ है ना उसका मैं अच्छी तरह से डिस्कशन करूँगा दोस्त, ठीक है। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। सिर्फ बिहार पुलिस का दोस्त, बिहार एसएससी का नहीं, बिहार पुलिस का जितना प्रश्न अभी तक पूछा हुआ है प्रश्न, उसका सारा को डिस्कशन करना दोस्त। और हमसे पहले क्या करें, सोल्व करने का प्रयास है दोस्त। ये देखो क्या कहता है, और पूछा हुआ है 2010 में पूछा हुआ प्रश्न, और 14/4/2010। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है, कितना है दोस्त, 26 रुपया है, क्या है आपका सीपी है, ठीक है। अब देखो, और 15% लाभ से बेच देता है, 15% लाभ से बेच देता है। अब देखो, हाँ, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रखा है, यानी कि सीपी पूछ रखा है कि सीपी कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप 26 रुपया में खरीदने के काम किए हैं, खरीदे हैं, तो एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना है तो मैंने बताया था सीपी यानी कि गुना, हाँ, सीपी गुना सीधा गुना का मतलब समझाएंगे दोस्त, ठीक है। ये आपका एसपी निकालने के लिए ट्रिक था, ठीक है। अगर सीपी निकालना है तो एसपी गुने उल्टा गुना। हाँ, ये समझाएंगे दोस्त, ठीक है, ये समझाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्त कि आप एसपी निकालना चाहते हैं तो 15% लाभ है, तो 100 में ही 15% लाभ कमाएगा, जाहिर सी बात है। तो 100 में 15% लाभ कमाएगा, तो बताओ कितना परसेंट कमा लिया, यानी कि 115% कमा लिया, ठीक है। तो अब देखो, इसको भिन्न में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि 115 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब इसको कटिंग भी कर सकते हैं। देखो, 500, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि लिख सकते हैं 23/20 लिख सकते हैं। अब यही चीजवा को मैंने सीधा ही गुना कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा। अब देखो, तन्नी सा देखना, सीपी का वैल्यू दे रखा है, एसपी निकालना है दोस्त। सीपी का वैल्यू दे रखा है 26 रुपया है, ठीक है, 26 रुपया है। अब देखो, सीधा गुना यानी कि 23/20, इसको कटिंग करो 13, इसको कटिंग कर दो 10। अब तो नहीं कटेगा दोस्त, अब नहीं कटेगा ना। तो अब देखो, इसको गुना कर दो, इसको में गुना करना है, इसको में, तो 23 और 13 में गुना कर दो, 3 तारीख का 9, 3 दूनी 6 और 23। हाँ, इतना आ गया दोस्त।
हाँ कितना आया है 299 और बट्टा में 10, यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। अब इस चीज़वा को लिख सकते हैं यानी कि 29.9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। जब पॉइंट को हटाइएगा तो भिन्न में 10 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन हो जाएगा, बी कर्मफर्म होगा, बी आपका कर्मफर्म आंसर होगा दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से निकालते हैं। अगर उल्टा गुना कहने का मतलब है कि आप सीपी निकालना चाहते हैं और एसपी वैल्यू दे रखा है दोस्त, तो जाहिर सी बात है इसको उलट देंगे, 20 ऊपर चल जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। हाँ इसको देखो छोटू क्या कहता है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। अब देखा एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड समय लगेगा। तो यानी कि प्लेटफॉर्म में कहने का मतलब है टेलीफोन अपनी खंभा को पार करे, यानी कि खुद अपनी लंबाई को पार करे, ठीक है। अब देखा कितना 100 मीटर दे रखा है, 100 मीटर कितना में पार करना है, 20 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। अब किलोमीटर देखो, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। हाँ मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो अब क्या कीजिएगा ना इसमें दोस्त, 5/18 से भाग लगा गुना कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ गुना कर दीजिएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर में जाना है आपको, तो ऊपर 18/5 से गुना कर देना है, ठीक है। ऐसे होता है। अब देखो हमको ये किलोमीटर में है ना, तो इसको 5/18 कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको उलट देंगे तो बताओ 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 18 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है छोटू। अब देखा यहाँ से बी 500 और 5 से 5 खत्म, यानी कि 18 सेकेंड, ठीक है बा। 18 सेकेंड कर्मफर्म होगा। एक को लॉक करेंगे छोटू, एक आपका कर्मफर्म होगा, ठीक है, एक होगा कर्मफर्म। अब चलते हैं आगे, यानी कि टेलीफोन के खंभे को पार करे, यानी खुद लंबाई को पार करे रेलगाड़ी का। हाँ बिल्कुल। अब देखो छोटू क्या कहता है ये प्रश्न, सारा प्रश्न मैंने दिखा रहा है ना, सारा प्रश्न आपको पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में दोस्त, और वही लेवल से तैयारी करना है जिस लेवल से प्रश्न पूछ रखा है। अब देखा ये प्रश्न क्या कहता है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हम कौन सी संख्या इसमें घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। यानी कि 61 और 55 इस तरह से लिख लेना है, ठीक है छोटू। अब देखा कौन सी संख्या घटाया जाए, तो अब देखो दोनों को जोड़ा लगा देना है, जोड़ा लगा दिए। अब ऐसा लगाना है कि इससे कम ही जाए, बेसी जाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम 7 मराती में लगा रहे हैं तो 7 से 49 हो जाएगा। अब देखो 8 मराती में लगाएंगे तो 8 64 हो जाएगा। तो बेसिक संख्या हो गया ना, तो बेसिक तो लगाना ही नहीं है, 61 से कम रहना चाहिए, चाहे 1 कम रहे चाहे 2 कम रहे, लेकिन रहना चाहिए कम ही, ठीक है। अब देखा यहाँ पर इस 7 से 49 यानी कि डबल 7 लिए। अब ये दोनों जुटता है दोस्त, यानी कि 7 7 14, कितना मराती में लगाए हैं 7 मराती में, और कितना हो जाएगा 7 से 49 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका घट जाता है, ठीक है। अब देखा 11, 9 2 11 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 में से हाँ 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब टोटल संख्या के उतार दो, टोटल संख्या को क्या करो उतार देना है दोस्त, हाँ बिल्कुल। अब इसको लगाना है 14 से आप कितना में लगाएंगे कि आपको 1255 जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब 8 मराती में देख लो दोस्त, हाँ 8 8 64, 8 8 64, 8 6 के 48, 48 और 6 कितना होगा 54, और 8 5 13,
यानी कि बेसिक संख्या आ गया। देखो 1344 है तो 8 मराठी में लगेगा नहीं, यह 1255 है। ठीक है, तो अब लगाएंगे 7 मराठी में। ठीक है, 7 मराठी में देखते हैं कितना जाता है। 7 से 49, 4 7 के 28 और 4 32। अब देखो 7 3 10। हाँ 7 से 49 और 7 के 28 32 और 7 3 10 कितना आ गया दोस्त? 15। 9 15 9 6 15। अब देखो तो, अब इसको देखो छोटू, 9 6 15 और ये 4, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी कि लग जाएगा दोस्त। 8 मराठी में किधरों गलती किए होंगे। 8 8 64, यानी कि 6 बचेगा ना दोस्त। हाँ मैंने 4 ही ऐड कर दिया था इसमें। ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा? 32 और 6 38 और 8 3 11, यानी कि 1100 कितना आ गया? 1184 आ गया। 1 8 7 15, यानी कि 71 आ गया। कितना मराठी में? 8 8 8 8 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 8 8 16 हो गया और 5 1 56 और 8 मराठी में लगाया ना। आप इतना को घटाना होगा आपको संख्या को, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप इस तरह से बनाने का प्रयास करना है दोस्त। 71 आपका करेक्ट आंसर होगा। 71 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, यानी कि बड़ा संख्या कौन है, यही पूछ रखा है। तो सबसे पहले 14 और 33, यानी कि सबको इस तरह से लिख लेना है दोस्त। हाँ इस तरह से लिख लेना है, 3/7 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब लिखला के बाद में आपको क्या करना है छोटू? क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करना है। अब देखो गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 11 में 13 से गुना करेगा तो 143 आ जाएगा। इसको गुना करो, यानी कि 19 9 1 10, यानी कि 209 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बड़ा कौन है ये दोनों में देखना है। बड़ा आपका 209 है ना, तो इस पे कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस पे और इस पे चर्चा किया जाएगा और ना ही इस पे चर्चा किया जाएगा। अब ये दोनों पर ही चर्चा किया जाएगा। तो अब देखो 64 और 13 में गुना कर दो, गुना करो। 4 12, 6 के 24 अब 25। अब देखो 64, 2 5 4 9 8, यानी कि 892 हो जाएगा। ये दोनों 892। अब इसको में गुना कर दो, यानी कि 111 में। ठीक है छोटू, यानी कि 150 और इतना में 1650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1650। अब देखो बड़ा कौन है, यही बड़ा है कि नहीं है दोस्त, ये दोनों में देख लो। हाँ ये दोनों में देख लो बड़ा कौन है ये बड़ा कि नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। अब देखो इसमें 77 आ गया और 33 आ गया। बड़ा आपका कौन है बता दो? 11/13 ही हो जाएगा। हाँ 11/13 तो है ही नहीं, 13 तो है ही नहीं दोस्त। इसको सबसे पहले इस तरह से लिखना होगा दोस्त। ठीक है, यानी कि 11/19 और 64/150, 3/7 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब इसको में गुना करना है और इसको में गुना करना है।
तो इसको गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। इसको गुना करो, 9 चौके 36 और 4 3 7 और 19, 8 दूनी 16, 226 आ जाएगा, 226। अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है दोस्त, तो बड़ा ये है ना, तो इस पर कोई चर्चा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पर चर्चा नहीं किया जाएगा और ना ही इस पर चर्चा किया जाएगा। हम जान चुके हैं कि 11/19 बड़ा है। अब इसको में चर्चा किया जाएगा, तो इसको में गुना करेगा तो 11 में 150 से गुना करेगा तो 1650 आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। इसको में गुना करो, 64 19, 9 चौके 36 3। अब देखो 9 छक 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 और फिर 54 आ जाएगा, हाँ 64 आ जाएगा दोस्त। 6 और 7 4 11, 6 5 11 है 1 12, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा 16, 1216 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है दोस्त, बड़ा ये है ना, तो इस पर कोई चर्चा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पर ही चर्चा किया जाएगा, नहीं इस पर चर्चा किया जाएगा। ये 77 हो जाएगा और इसमें गुना करो, 19 23 57। तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ ना 11/19 से बड़ा हुआ ना दोस्त, हाँ बिल्कुल 11/19। बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, बी करेक्ट होगा। इस तरह से ही सॉल्व किया जाता है दोस्त। हाँ ये देखो कौन होगा, अगर ऐसा प्रश्न रहे ना दोस्त तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऑप्शन पे चल जाना और सीधा सीधी बना देना दोस्त, क्योंकि ये बराबर की चिन्ह है। तो एक्स वही वैल्यू मानना जब आपका दोनों कटी बराबर हो जाए, ठीक है। एक्स का वैल्यू वही मानना जो दोनों कटी बराबर हो जाए। जैसे कि हम 3 लेके देख रहे हैं, हाँ पहले 3 लेके देख रहे हैं, तो आप देखो 9 हो जाएगा और -15 आ जाएगा और +8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही 3 रखो तो 5 हो गया और यहाँ पर ही देखो 3 रखो तो 0 हो जाएगा और +2। तो अब देखो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो 8 7 15, 15 आ गया, 9 8 17, 9 8 दूनी 16 अब 1, हाँ 17, यानी कि 17 - 15। तो अब घटाऊँ 2 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। आंसर यही कहलाएगा, बी कहलाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कौन होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कौन होगा, यही प्रश्न पूछ रखा है। तो जाहिर सी बात है 1 और -1, यानी कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा और न्यूनतम मान कितना होगा -1 होगा, ठीक है। हाँ चलते हैं छोटू आगे। हाँ ये देखो ABC एक कारोबार शुरू करता है, ABC एक कारोबार शुरू करता है। A B से 3 गुना पैसा कमाता है, ये जो है ना B से 3 गुना पैसा कमाता है, ठीक है। अब देखा छोटो B C से 2/3, यानी कि B जो है ना C से 2/3, 2 और 3 इस तरह से। अब ये दोनों B अलग अलग है ना, तो इसको क्या करेंगे, समान करने का प्रयास करेंगे, 2 और 1, ठीक है। अब देखो 1, अब देखो यहाँ पर ही 2, 6 2 और 2 और 3, ये सब देखो B समान हो गया। हमसे पूछ रखा है A B और C का पूंजी पूछ रखा है, तो कितना आ गया A और B और C का वैल्यू 6 2 3, यानी कि 6 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्त, C आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो क्या कहता है, यदि एक घन प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न रहे तो ए बी फार्मूला लागू, ठीक है, ए बी फार्मूला लागू कर देना है। अब देखो इस तरह से फार्मूला पर सोल्व करना है। अब देखो 50% बढ़ा रहा है ना, 50%, 50 गुने 50/100, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 50
और 25 यानी कि 150 50 कितना हो जाएगा, हाँ 125 हो जाएगा। 125% आपका कर्मफर्म हो जाएगा। ठीक है छोटू, यानी कि डी आपका जो भी बच्चे मार रखे हैं ना, डी आपका क्या है, कर्मफर्म है। अब चलते हैं आगे। ये देखो क्या कहता है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दे रखा है। क्या है, एक वृत्ताकार, हाँ वृत्ताकार जो है ना आपका पहिए की त्रिज्या दे रखा है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका परिधि दे रखा है 2πr, कितना दे रखा है आपका r का वैल्यू दे रखा है 1.75 दे रखा है और कितना 11 किलोमीटर यानी कि 1000। ठीक है छेटो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 2 है, 2 लिख देंगे। अब 22 है ना, 11 के पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब देखो त्रिज्या दे रखा है 1.75, अब इसको हटा देंगे तो 100 ही लिखा जाएगा। अब देखो 11,000 हो जाएगा। यहाँ तक कन्फर्म है। अब देखो यहाँ से कटिंग करना है, क्या करना है आपको, कटिंग करना है। हाँ 2 यहाँ पर 11 खत्म, कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है छेटो, 1000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ही काटने का प्रयास करो। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 है 25। ठीक है, अब 500। अब देखो 4 है ना, यहाँ पर इसे 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 पंचों के 20 और 7 5 35 और 5 से 5 खत्म, यानी कि आपका कितना आ गया 1000 आ गया कन्फर्म। 1000 चक्कर होगा। ठीक है, इस तरह से सुलभ करना है। हाँ देखो एक आयताकार है, एक आयताकार है और उसकी लंबाई भुजा दे रखा है, कितना है 24 मीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 26 है। तो एक आयताकार इस तरह से होता है, इस तरह से, और एक विकर्णवा दिले है आपका कितना है 26 है। हाँ 26 है। और बोलता है कि उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करें, यानी कि एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होता है दोस्त। तो अब देखो तन्नी सन समझना दोस्त, हाँ तन्नी सन समझना। और 24 दे रखा है आपका 24 ये वाला ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं x। तो अब देखो 26 के दी होल स्क्वायर बराबर 24 के दी होल स्क्वायर और x स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ अब देखा छेटू क्या करते हैं, इसको गुना करो 66 इसको स्क्वायर को हटाना है तो 66 36 हो गया। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27। हाँ 2 बच गया। अब देखो 4 2 6 इतना आ जाएगा बराबर, इसको गुना करो छोटू 4 चौके 16। अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी हाँ 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 अब 1 17 और हाँ 2 गुने 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। अब देखो -x स्क्वायर। अब देखो इन्हें आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा 576 बराबर x स्क्वायर। अब देखो छोटू क्या होगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्त, प्लस होगा। हाँ अब देखा यहाँ पर ही क्या होगा 100 आएगा कि नहीं आएगा x स्क्वायर। अब देखा यहाँ पर ही क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हम कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब उन्हें जाएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 10 आ गया, इसका वैल्यू 10 आ गया। तो हमको एरिया पूछ रखा है ना, तो 10 गुने 24 कर लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा हाँ 240। बी जितने बच्चे मार रखे हैं, बी आपका क्या है कर्मफर्म है, बी आपका क्या है कर्मफर्म है दोस्त। ये देखा क्या कहता है, यदि एक गोला का क्षेत्रफल दे रखा है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr² कितना है 1386 है।
यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है 1386 है। ठीक है, अब देखा यहाँ पर ही क्या करते हैं 4 गुने 22/7 आर के दी होल स्क्वायर यानी कि 1386। अब इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो अब देखा तो इसको कटिंग करा, हाँ इसको कटिंग करो, 22 से कट जाएगा, 22 से कटेगा दोस्त 5, हाँ इसको 11, इसको काटो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। अब देखो इसको काटो दोस्त, फिर इसको इसी को काटो, इससे काटो, हाँ 6 66 और 3 63 यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 9 सते 63 क्या होगा 9 सते 63। अब देखा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा, आर के दी होल स्क्वायर और 9 आ गया। अब देखो आर के दी होल स्क्वायर बराबर 9/4 आ गया। तो x का आर का वैल्यू निकालना है ना, तो 9/4 यानी कि रूट अंडर, यानी कि x आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, हाँ इसमें क्या करना है, हमको क्या पूछ रखा है इसका आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन πr² इंच, हाँ गोला का आयतन πr², गोला का आयतन यानी कि πr² 22/7 और त्रिज्या 3/2 गुने 3/2। इसको कटिंग करो 11 और अब नहीं कटेगा 21, 3 तारीख 9 99। हाँ ये देखा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय है, यानी कि परिमेय है। ये देखो आपका ये पॉइंट परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल सीधा निकल जाएगा। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो 22/7 मानक एक क्या है आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, यानी कि पाई अगर कहेगा ना, पाई आपका कहेगा पाई, तो पाई आपका अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय है। अब देखा इसका 22/7 जो होगा ना, 22/7 परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि आपका क्रमफर्म ए हो जाएगा। पाई आपका अपरिमेय संख्या है, इसको भी याद रखना। हाँ इसको देखो, यदि 5 अवलोकनों, 5 को क्या है आपका अवलोकन है, 5 को अवलोकन है, यानी कि इस तरह से है और x + 2 है और x + 4 है, x + 6 है और x + 8 है। उसका औसत दे रखा है 11 है, उसका औसत दे रखा है 11। अब देखो टोटल संख्या के जोड़ दो, क्योंकि हमको निकालना है औसत। अब देखा कै गो संख्या था, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 1 5 गो। तो 5 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे। ठीक है छोटो, 5 से भाग लगाएंगे। 1 16 के जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 1 आ गया प्लस, अब 2 4 6 12 अब 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और बटे में 5 बराबर 11। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5x + 20 बराबर 55। ठीक है, अब देखो 5x बराबर ही घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, अब देखो 3 7 5 35, यानी कि x बराबर 7। हमको x का ही मान पूछ रखा था, x का ही मान पूछ रखा था ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
ये देखो क्या कहता है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे ले है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिधि क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना है 38.5 है, 38 पॉइंट आपका क्या है 5 है। तो जाहिर सी बात है कि इसको 22/7 लिख देंगे और आर के दी होल स्क्वायर 385 बटे यहाँ पर ही 10 कर लेंगे। ठीक है छोटू, अब इसको काटो, 11×33 3, अब देखा 11 दूनी 22 हो गया, 11×33 11 से ही काट रहे हैं। अब देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखा तन्नीसान और समझना, अब ये कटेगा ही नहीं, ये क्या है अब कटेगा ही नहीं, तो इसको क्या करना है आर के दी होल स्क्वायर 2 और 7 आ जाएगा। अब देखो 35/10। अब तन्नीसान और दिमाग लगाना छोटू, तन्नीसान और दिमाग लगाना कि आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसको तिरछी गुणा कर दो, ठीक है, इसको में यानी कि 20 आ जाएगा, 20 आर के दी होल स्क्वायर और 35 और गुने 7, 35 गुने 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ही क्या करेंगे, आर के दी होल स्क्वायर निकालना है ना, तो हाँ 35 और गुने 7 और बट्टा में 20। अब इसको कार्टून करो, 7×5 35, 7×5 35 और पंचों के 20 यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पड़ी आर के दी होल स्क्वायर 67 से 49 और 4 आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 7/4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो रूट में जाएगा। ठीक है, अब देखा क्या बोलता है, अब बोलता है कि इसकी परिधि, तो परिधि क्या जानते हैं 2πr जानते हैं, वृत्त का परिधि क्या जानते हैं 2πr जानते हैं। तो अब देखा 2 और 22/7 है और r का वैल्यू 7/2। ठीक है, अब इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से और यहाँ से 11, यानी कि 22 आपका कन्फर्म हो जाएगा, 22 आपका क्या हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा छोटू, 22 आपका क्या होगा कन्फर्म होगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये देखो क्या कहता है, ये कहता है कि 1500 रुपया में 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। हमसे पूछ रखा है कि ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका ट्रिक हमने बताया था कि पी गुने रेट बाई 100 और क्या है टी, यानी कि 2 वर्षों के लिए CI और SI, हाँ CI माइनस SI के लिए ये फार्मूला था 2 वर्ष के लिए। तो आप देखो P का वैल्यू कितना है 1500, हाँ 15,000 है। अब देखो गुना रेट कितना है, रेट हमको निकालना है और 100 है। अब देखो टाइमिंग कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख देंगे और अंतर कितना है 96। अब देखो 96 बराबर इसको लिख सकते हैं 15,000 और गुने आर के दी होल स्क्वायर 100 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। 100 इस तरह से तोड़ दिए हैं मैंने। अब क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब क्या करेंगे, हाँ अब इसको क्या करेंगे, हाँ सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 5 दूनी 10 होता है और 5 तिहाई 15 होता है और फिर कटिंग करेंगे, क्या करेंगे कटिंग कर लेंगे। 3 तारीख 9, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये 32 बराबर बच गया आर के दी होल स्क्वायर बट्टे 2। अब देखो तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि 64 बराबर आर के दी होल स्क्वायर, आर के दी होल स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर क्या हो जाएगा 64, यानी कि लिख सकते हैं 8 हो गया, 8 हो गया, यानी कि रेट कितना आ गया 8% आ गया। ठीक है, ये जो आर आया ना
आप आर आपका यहीं क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, आपका बी कन्फर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये देखो दोस्त क्या कहता है, एक ठोस धात्विक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर उसको पिघलाकर एन ठोस शंकु कोना बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर पर आधार की त्रिज्या 1 मिमी है। तो एन का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपका बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 4/3 शंकु के नहीं दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। इस तरह से होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तन्नी सा देखना सेंटीमीटर में है और यहाँ मिमी में है, तो 1 सेंटीमीटर है। अगर मिमी में जाना है तो 10 मिमी में हो जाएगा, ठीक है, 10 मिमी में हो जाएगा। अब देखा तन्नी सा, तो यहाँ पर 1 था तो 10 लिखाएगा, तो यहाँ पर जो भी होगा ना तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब त्रिज्या दिले है 3 है, तो पाई तो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब देखा तन्निसान आर की होल स्क्वायर, लेकिन आर इसमें कितना दे रखा है? 3 ना, तो 3 × 3 हो जाएगा। और एच देखा, एच कितना है? एच आपका है कितना? एच आपका 5 है। एच आपका 5 है, तो मिमी में जाएंगे ना हम, क्योंकि यहाँ मिमी में देले है, तो 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना यहाँ पे, 50 हो जाएगा। अब देखो बराबर 1/3। अब देखा यानी कि त्रिज्या 1 × 1 और ऊंचाई तो नहीं दिले है दोस्त, ऊंचाई भी दिले है 1, ठीक है, 1 दिले है। अब इसी को वेरिएबल को चेंजिंग कर लो, बना लो। इसको देखो 3 तरीका 9 9 5 45 1/3 और गुन्ने इतना आ जाएगा। और फिर क्या करना है दोस्त? इसको गुना कर दो। ये न मान लो, ये न मान लेते हैं। अब देखो 0 5 15 और 4 12 है 1350 क्रमफल में, ठीक है छोटो, 1350 आपका क्या है? क्रमफल में। ये न मान लिए इसको। और यहाँ देखो 3 ऊंचाई दिले है और एन माने हैं, ठीक है। एन का यहाँ बोला है ना कि एन का मान ज्ञात करें, तो एन का मान इसी तरह से बनाना है। इसको देखो 50% बढ़ाया जाता है, तो ये भी फार्मूला मैंने बताए हैं दोस्त, ठीक है। 50 × 50/100 ए से ख़त्म और 50 और कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 125 कन्फर्म हो जाएगा। ए कन्फर्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त। ये देखो कहता है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, n क्या है आपका? कोई प्राकृतिक संख्या है, तो उसके इकाई स्थान पर शून्य होगी, यानी कि इकाई स्थान पर शून्य होना चाहिए। तो जैसे कि देखो 3 दूनी 6, कभी भी यहाँ पर इकाई स्थान पर शून्य नहीं आ सकता। यहाँ देखो 5 × 15, कभी भी इकाई स्थान पर शून्य नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, तो 10 पर कोई भी रख दो, इकाई स्थान पर शून्य आएगा। देख लो 10 आ गया, इकाई स्थान पे शून्य। यहाँ पर भी 2 रखेंगे ना तो 100 आ जाएगा, इकाई स्थान पे शून्य। यहाँ पर भी 3 रखेंगे ना तो उतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, शून्य आएगा करेगा दोस्त। तो यही पूछता है इकाई स्थान पर क्या आएगा? तो शून्य आएगा। ये देखो किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 का मिश्रधन और
2 वर्ष में 8,427 रुपया होगा। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले क्या निकालना है, रेट निकालना है, 2 वर्ष में रेट। तो जाहिर सी बात है इसमें घटा देंगे, यानी कि 800 कितना है, 8,427 है। अब देखो, हाँ घटा दो दोस्त, 7, 2, 14, 9, 5, 14, यहाँ कट गया, कितना आ गया, इतना आ गया। हाँ कितना पर आया है, 7500 पर आएगा। हाँ 7500 पर, और गुने में 100, दूसरे से दूसरे खत्म। अब देखो काटिंग करो यहाँ पर, हाँ 5 के 20 नहीं, और 5 है 25 नहीं, ये भी देख लो, 7 6 42, ये भी नहीं आ रहा है, सीधा सीधी नहीं कट रहा है। अब देखो इसको, हाँ काटने का प्रयास करना है। 3 से 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15। अब देखो 3 तारीख 9 और 9 तिहाई 27, इतना आ जाएगा। और फिर कटिंग करेंगे, ये कटिंग होगा ही नहीं, इसको भाग लगा के देख लो, 25, 309। अब देखो तो एक अमराती में इतना आया, यानी कि 25 लिख देंगे, 5 और यहाँ 5 आ जाएगा, 9, 25 दूनी 50 हो जाएगा दोस्त, 50 हो जाएगा, 50 यहाँ पर ही 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट चढ़ जाएगा। अब देखो तो, हाँ 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 10, 5 और यहाँ आ जाएगा कितना, यानी कि 6 आ जाएगा, इतना, यानी कि इतना परसेंट आ गया। तो ये कुल आया ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। चाहे इसको देखो तोड़ेंगे ना इस तरह से, ए बी फार्मूला पे, हाँ ए बी फार्मूला पर तोड़ लो, आपका उतना ही आंसर आएगा। यानी कि इतना आ गया तो समझ जाना कि वही आंसर माना जाएगा, ठीक है, वही आंसर माना जाएगा। और ये वेरिएबल सही है, हाँ ये सही है दोस्तों। ये देखो क्या कहता है, 20% की छूट और 30% की छूट पर बट्टा पूछ रखा है, बट्टा। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों के जोड़ देंगे और घटा देंगे, 30 गुने 20 लिख देंगे और बट्टा में 100, ये शून्य से ये शून्य खत्म, और ये 50 हो गया और -6, यानी कि आपका 46% कन्फर्म होगा, ठीक है, 46% कन्फर्म होगा। जब 2 बट्टा की बात करता है ना, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, सारे टर्म में जोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो दोस्त क्या कहता है, बताओ बिहार पुलिस में बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत इजी पूछता है, बच्चे घबरा जाते हैं और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। ये देखो ए और बी है, यानी कि 2 और 3 है, और बी सी है, 4 और 5 है। इसको गुना कर दो 4 से, इसको गुना कर दो 3 से, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ भी 4 से 8, यहाँ भी 3 से, 5 तिहाई 15। हमसे पूछ रखा है ए बी सी का वैल्यू, यहाँ पर देखो तो 8 हो गया, 12 आ गया, 15 आ गया, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, 8, 12, 15 कन्फर्म है। डी आपका क्या है, कन्फर्म है। ये देखो एक रिजु रेखा है, एक रिजु रेखा है, 2 असमान कोण है, इस तरह से है। और देखो जब भी होगा ना, तो ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आपका x डिग्री दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस कितना दे रखा है, 27 डिग्री दे रखा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 27। अब देखो क्या करते हैं, ये 3x हो जाएगा, उन्हें जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27, 7 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 200 इतना आ जाएगा। अब कटिंग करो, 36 18 आ गया, और 36 18 आ गया, और 9 तिहाई 27, यानी कि x बराबर 69 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 69 डिग्री आ जाएगा। किसी को डाउट है छोटू? हाँ इस तरह से बनाना है। इसको देखो क्या कहता है,
रामू एक पुराना स्कूटर खरीदता है, यानी कि सीपी किया है कितना 4700, और बोलता है कि 800 रुपया में मरम्मत के लिए खर्च कर देता है। लेकिन उसी में ना यानी कि 800 00 8 7 15 और 5 यानी कि 5500 रुपया। अब देखा यदि स्कूटर को इतना रुपया में बेच देता है, 5500 रुपया तक तो उसका खरीदारी था और लाभ ज्ञात करना है, तो 5800 में बेच दिया तो यानी कि 300 रुपया, यानी कि लाभ परसेंट ज्ञात करना है, लाभ परसेंट। तो लाभ बटे क्या होगा, लाभ गुने 100 और बट्टा में सीपी, ठीक है। तो लाभ इनका कितना हो गया 300 रुपया, 300 और गुने 100। सीपी कितना दे रखा था, सीपी आपका दे रखा था, कितना दे रखा था देखो वहाँ, हाँ सीपी देखो कितना दे रखा था, सीपी आ गया है 5500। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब देखो यहाँ काटो, 11 5 55 और 6 5 30 और 60। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ, अब इसको क्या करो, भाग लगा दो, 11 5 55, हाँ 11 5 55 और कितना आ गया 5, इतना आ गया ना दोस्त। तो हम लिख सकते हैं 5.5/11%, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। आपका कर्मफर्म सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है। तो आज भर इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और कैसा लग रहा है इस तरह से हमको बताना है दोस्त, और अच्छी तरह से हाँ शेयर करना है। अगर न्यू बच्चे आज जुड़ पाए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो अधिक मात्रा में लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर कर दे दोस्त, ताकि आज बहुत तबीयत ख़राब है दोस्तों और अच्छी तरह से मैंने विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।